गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं सर्किल का मेंस 2025 अप्रैल शिफ्ट का ये प्रॉब्लम। इफ द फोर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स 4,6 -1,5 0 0 k 3 के लाइज ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस r देन द वैल्यू ऑफ 10k plus r स्क्वायर। बच्चों इफ 3 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्किल, अगर 3 पॉइंट सर्किल पे लाई कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप एक काम करिए कि एक सर्किल ले लीजिए। अब सर्किल लेने के दो तरीके हैं, या तो आप x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले लीजिए और उसमें आप तीनों पॉइंट्स को प्लग इन करिए तो आपके पास तीन इक्वेशन बनेगी। आप 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2 और 2 इज इक्वल टू 3 अगर करेंगे तो आपके पास दो अननोन h और k में इक्वेशंस आएंगी। आप उनको सॉल्व करेंगे और आपका सर्किल का सेंटर आ जाएगा h कॉमा के। आप अगर इसको किसी भी तीन इक्वेशन में रखेंगे तो आपका रेडियस आ जाएगा। एक बार सेंटर और रेडियस आया तो आपका सर्किल आ गया। तो फिर आप क्या करेंगे, चौथे वाले पॉइंट को उस सर्किल में रख के जो k है वो निकाल लेंगे। तो यहां पे बस दो ही तो चीजें चाहिए, एक k चाहिए और एक r चाहिए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आप जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म ऑफ सर्किल इक्वेशन। आप इसमें बारी बारी से तीनों पॉइंट रखिए। आपके अननोन कितने हैं? g, f एंड c। आप बारी बारी से तीनों पॉइंट रखिए, तीन इक्वेशन आ जाएंगे g, f, c में। आप तीन लीनियर इक्वेशन g, f, c में सॉल्व करेंगे, आपका सर्किल रेडी हो जाएगा। अगर आपका सर्किल रेडी हो गया तो आपका रेडियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। रेडियस आ गया। अब आपका जो सर्किल आपने फाइंड किया है g, f, c की वैल्यू पुट करके उसमें ये पॉइंट k, 3 के फोर्थ पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा क्योंकि चार पॉइंट सर्किल पे है। तो जैसे इस पॉइंट को आप रखेंगे तो k की वैल्यू आएगी, k और r की वैल्यू रखेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आएगा। बट बेटा इस क्वेश्चन में बड़ा स्मार्टली हम देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को लेने की बात करूं जो कि न्यूमेरिक हैं, एक हो गया बेटा 0,0, एक हो गया अपना -1,5 और एक हो गया 4,6। तो बच्चों अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में एक लाइन जो बनेगी इसकी स्लोप निकालें तो क्या होगी? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि स्लोप कितनी आई बच्चों? -5। अब अगर आप इसकी m2 की स्लोप निकालें तो देखिए 6 माइनस 5 अपॉन 4 माइनस माइनस प्लस 5। बेटा अगर आप m1 इंटू m2 चेक करते हैं यानी कि -5 इंटू 1/5 चेक करते हैं तो ये आता है -1। और आपने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा है इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मतलब बेटा ये वाला एंगल आपका क्या होने वाला है? राइट एंगल। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी आप सर्किल बनाते हैं तो हाइपोटेनियस बेटा डायमीटर का काम करती है, हाइपोटेनियस डायमीटर का काम करती है। ये आपका सर्किल रेडी हो गया। और इसका जो हाइपोटेनियस का बच्चों मिड पॉइंट होगा ट्रायंगल ABC का हाइपोटेनियस कौन? AC। और सर आपको कैसे पता कि ये डायमीटर होगा? बेटा जब भी आप राइट एंगल ट्रायंगल, तीन पॉइंट है ना आपके, ये तीनों सर्किल पे है तो आपका सर्किल जाएगा तो ऐसे ही पास हो गए। अब आपका जो सर्किल है उसका ये जो पॉइंट है ये 90 है और आपने क्लास 10th में एक थ्योरम पढ़ी होगी एंगल ऑफ सेमी सर्किल इज 90। मतलब आप क्या करिए, ये आपका सेमी सर्किल है, आप डायमीटर को कहीं भी मीट कराइए बेटा सर्कमफ्रेंस पे तो ये एंगल 90 ही होता है। मतलब इतनी बात तो पक्की हो गई कि इस लाइन से अगर मैं कहीं भी सर्कमफ्रेंस को मीट कराऊं तो ये 90 होगा और अगर ये 90 है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्स ऑफ थ्योरम से ये सेमी सर्किल है। अगर ये सेमी सर्किल है तो हाफ सर्किल इधर होगा और हाफ सर्किल इधर होगा। अगर ये सेमी सर्किल है तो ये डायमीटर होगा, अगर ये डायमीटर है तो मिड पॉइंट सेंटर होगा। करेक्ट बेटा? तो हम क्या कर सकते हैं, इस सर्किल का सेंटर आराम से निकाल सकते हैं क्या? कैसे? मिड पॉइंट बेटा इसका हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होगा सेंटर, और सेंटर का फॉर्मूला मिड पॉइंट के थ्रू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 मींस 0 प्लस 4/2 0 प्लस 6/2 कितना हो गया बेटा? ये 2,3। अब अगर मुझे रेडियस चाहिए बेटा तो ये सारे रेडियस है तो इसका सेंटर बताइए कितना हो गया सर्किल का बेटा? h, k कितना हो गया बताइए? 2,3। और रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों जरा देखिए? 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो बेटा रेडियस आ गई √13। अब अगर आप सर्किल को देखें तो कितना आएगा बेटा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। अब बच्चों चौथा पॉइंट कौन है? k, 3 के। ये भी तो इसी सर्किल पर लाई कर रहा है तो क्या लिखेंगे? सिंस k, 3 के लाइज ऑन सर्किल।
तो बेटा x की जगह पे k और y की जगह पे 3k। अब आप यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13। बेटा देखिए 4 प्लस 9 13 और राइट साइड में भी 13, ठीक है। क्या बचा अपने पास, k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, कितना हो गया बच्चों 10k स्क्वायर, ठीक है 10k स्क्वायर। और ये कितना हो गया माइनस 4k माइनस 18k माइनस का 22k। बेटा अगर आप k कॉमन ले लें तो क्या मिला 10k माइनस 22 इज इक्वल टू 0, मतलब k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू बच्चों 22/10। आप इसको 2 से कट करिए तो कितना आएगा 11/5। अब बच्चों अगर आप k इज इक्वल टू 0 रखते हैं इस पॉइंट में, क्या है आपका पॉइंट k, 3k, तो आपका पॉइंट क्या आएगा बेटा 0,0, जो कि गड़बड़ हो गया। क्यों, क्योंकि वो 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट की बात कर रहा है बेटा, ये 3 ऑलरेडी पॉइंट गिवन है, चौथा पॉइंट k, 3k है, तो 4 डिस्टिंक्ट मतलब चौथा पॉइंट इन 3 से अलग होना चाहिए। बट आप k की वैल्यू अगर 0 लेंगे तो आपका 0,0 आएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये आप आंसर में नहीं ले सकते। तो आपका बेटा k का वैल्यू कितना आ गया 11/5 और आपका रेडियस बेटा यहां से कितना मिल रहा है √13। तो आपसे क्या पूछा है बेटा 10k प्लस आर स्क्वायर, 10 इंटू 11/5 प्लस आर स्क्वायर कितना हो गया बेटा 13। आप 5 एलसीएम ले लीजिए बेटा, 11 10 जा 110 प्लस 13 5 जा 65, ये हो गया बेटा 175/5। अब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 50 और 5 5 जा 25। तो बेटा आपका ये जो मेंस 25 का ये प्रॉब्लम था जिसमें 4 पॉइंट सर्किल पे थे और आपसे इसका रिजल्ट पूछा था, आंसर 35। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।